हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, चाहे 300 किलोमीटर अंदर छुप जाओ, जहन्नम पहुंचाकर ही मानेंगे। भारत की पाकिस्तान को धमकी, मतलब जयशंकर साहब ने कल पाकिस्तान को धमकी दी है कि मतलब चाहे तुम 300 किलोमीटर अंदर भी मतलब पाकिस्तान के छुप जाओ, कहीं पे भी चलो, मतलब ढूंढ के मतलब मारेंगे कोई भी आतंकवादी हुआ उसको। मतलब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है गाइस, ये कुछ छोटी स्टेटमेंट नहीं है, बहुत बड़ी एक किस्म की स्टेटमेंट है। क्या हुआ है सारा कुछ, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का भी अंगार निकला। क्या हुआ है सारा कुछ जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट। Look, this is it, and this time we are coming after you, and we are coming after you wherever you are. Just because you are 300 kilometers inside Pakistan doesn't mean you have impunity. क्योंकि जिसका खतरा है, एस्केलेशन का खतरा है कि इंडिया की तरफ से एस्केलेशन कहते हैं 300 होगी। किलोमीटर आप जहां अंदर भी छोड़ के होगा। गए से आगे बढ़ेंगे अगली दफा। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है। वी विल गो डीप इनसाइड पाकिस्तान। यही कहना था। तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है, यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। भारत ने 59 डेलीगेट्स भेजे हैं शशि थरूर की सरबराही में 33 ममालिक में, वेरस पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में सिर्फ और सिर्फ 9 मेंबरान भेजे हैं, जो कि चंद ही ममालिक जाएंगे इंटेंशंस को खत्म करने में। वैसे तो अभी आप लोग जानते ही हैं कि कोई डेलीगेशन वगैरह गए हुए हैं बाहर, लेकिन मेरा ख्याल है वो कोई खास रोल प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो बस अपनी घूमना फिरना है, शॉपिंग करनी है ठंडे ठंडे माहौल में और फिर वापस आ जाना है। इंडिया में आज फिर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा स्ट्रांग बयान दिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसने कहा है कि ये अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। वो भी इससे मुराद ये है टू गिव अ मैसेज, टू गिव अ मैसेज टू द कंट्रीज इन द रीजन, लुक हाउ कैपेबल इंडिया इज। और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान साइलेंट है। इकॉनमी फ्लरिश हो रही है, कहाँ फ्लरिश हो रही है? क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है? पाकिस्तान में कौन से कारखाने चल रहे हैं? डॉक्टर जयशंकर बेसिकली इज टेकिंग अ टफ लाइन ऑन पाकिस्तान। और इनके टाइम पे कौन सा चलते थे? तहरीक इंसाफ के ही हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया और पाकिस्तानी सेना को भी घुटनों पर ला दिया। अब इस ऑपरेशन के करीब 1 महीने के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोप की यात्रा पर गए हैं। यहाँ बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। एस जयशंकर ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर भारत को आतंकवादी हमलों से उकसाया गया तो हम पाकिस्तान में अंदर तक हमला करेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रसेल्स में कहा कि पाकिस्तान हजारों आतंकवादियों को खुले में ट्रेनिंग दे रहा है और उनको भारत में भेज रहा है। जयशंकर ने कहा कि भारत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए एस जयशंकर ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह अप्रैल महीने में की गई बर्बर हरकतों को रोकते नहीं है तो उन्हें भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई का सामना करना होगा। जयशंकर ने आगे कहा कि जवाबी कार्रवाई आतंकवादी संगठनों और उनके नेतृत्व के खिलाफ की जाएगी। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है और उन्होंने कहा जनाब कि हम आपके ऊपर जो है ना वो हम हमला कर देंगे। वी विल गो डीप इनसाइड अंदर से जला हुआ लगता है। दिस इज व्हाट बेसिकली ये एक उन्होंने बेल्जियन न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया और उन्होंने सीधा ये कह दिया कि भैया हम आपको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, और हम आपको जो है वो विल गो डीप इनसाइड। इस तरह पाकिस्तानी भी खुली धमकियां दे रहे हैं भाई। The Politico इस टाइम has माहौल also ये लगता नहीं है कि explained. ठीक हो जल्द। So Dr. Jaishankar basically is taking a tough line on Pakistan, and that tough line is definitely makes the case कि इंडिया समझता है कि nobody can stop us, nobody can tell us, nobody can educate us, nobody can warn us, nobody can tell us what to do and what not. हमें कोई बंदा ये ना बताए हमने क्या करना है। हम एक आज़ाद मुल्क हैं। वी विल नॉट लिसन टू एनी कंट्री, वी विल नॉट पे अटेंशन टू एनी कंट्री, एंड इट विल बी डिसाइडेड बाय अस, ओनली बाय अस। ये सिर्फ हम ही डिसाइड करेंगे और कोई बंदा इसमें डिसाइड नहीं कर सकता। दिस इज अ पर्सपेक्टिव
that is coming from India. अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान खामोश है. इससे मुराद ये है to give a message to the countries in the region, look how capable India is. और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान साइलेंट है. ऐसा लगा भारत को कि फिर किसी किस्म का अटैक हुआ, या ऑफ कोर्स उन्होंने एक टेररिज्म को ही लेकर बात की होगी, बात की है और उनका यही कहना था, तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है, यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है. बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी. इस बात को जाहिर है कि पाकिस्तान में जो है बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, और कभी हमने डॉक्टर जयशंकर को इस तरह से बात करते नहीं देखा या नहीं सुना. वो हमेशा से बहुत ही बैलेंस रह के बात करते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफी सीरियस होके बात की जा रही है, और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है कि अगर कोई किस्म का भी अटैक या नुकसान भारत में हुआ तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर की तरफ जो है वो अटैक किया जा सकता है. और जाहिर है कि वो अटैक वो ना तो फोर्सेस के ऊपर करने को कह रहे हैं, ना ही वो आर्म सिटीजन्स के ऊपर करने को कह रहे हैं. वो जो टेरर आउटफिट्स जो बताए जाते हैं पाकिस्तान में, या जो टेरर कैंप्स हैं, या जो टेररिस्ट यहाँ पर कहे जाते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, और इसी तरह के दूसरे कई लोग, उनके ठिकानों पर अटैक करने की बात की जा रही है. और तो यार वीडियो खत्म, मतलब सीधी धमकी लगा दी है भाई. इधर भाई उन्होंने सीधा पूरी दुनिया को ऐसे ही बता रहे हैं कि भाई जब भी कोई हुआ, मतलब आज के बाद जब भी कोई हुआ हम भाई सीधा हमला करेंगे. वो ये 33 देश में डेलीगेशन जो गए या जयशंकर जहाँ घूम रहे हैं, वो दुनिया को यही बता रहे हैं कि कल को दुनिया ये ना बोलो कि आपने इंडिया क्यों पाकिस्तान के ऊपर क्यों अटैक किया. वो इसलिए जा रहे हैं. डेलीगेशन भी घूम रहा है. G7 में मोदी जी भी जाएंगे. हाँ जी, मसला ये. और सीधी सी मैं एक बात बताऊं, जिस तरीके से ये सिचुएशन चल रही है ना, मुझे नहीं लगता अगले 6 महीने में भी ये ठंडी हो. उसकी वजह मैं बताता हूँ. ऑपरेशन सिंदूर हो या ना हो, खत्म हो जाए, सब कुछ है. सबसे बड़ा ऑपरेशन सिंदूर जो इंडस वाटर ट्रीटी का हुआ ना, ये तो 6 महीने बाद पाकिस्तान को समझ आएगी. ये गंद मचाएगा भाई. मैं सही बता रहा हूँ, 6 महीने बाद पाकिस्तान को समझ आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या. कोई ना, ये गंद मचाएगा. जब सूखा पड़ेगा, जब लोगों की फसलें तबाह होंगी, जब लोगों को असल पता तब चलेगा. सही बात है कि यार ये हमारे साथ हुआ क्या भाई. इसीलिए कहते हैं इन दिनों में हमें चाहिए भाई कुछ कर लें. खैर है थोड़ा बहुत. हाँ भाई, इंडिया के बड़ा कंट्री है थोड़ा यार अपने और सच बात बताऊं ना, अभी तो पाकिस्तानी बड़े चिल करके बैठे हुए हैं, ये है वो है सब कुछ. असल उनको पता चलेगा 6 महीने बाद पानी रोकने की क्या पावर होती है. क्योंकि अभी गर्मियां पानी आता रहेगा, बारिश होती रहेगी, बंदे को परवाह नहीं है. जब आएंगी ना सर्दियां, पानी होगा कम. जब पानी नहीं होगा, कम तो छोड़ो नहीं होगा, तब पता चलेगा. और ऊपर से धमकियां भी खुली लगा रहा है इस टाइम. हाँ जी, और हमारे लोग भी धमकियां जो दे रहे हैं ना, वो चीमा साहब अंदर से लग रहा था गर्म हुआ. भाई आपकी क्या राय है बताना. अपना बहुत ज्यादा